2026 में वो कितने पदों पर होगी, कौन कौन से सर्विस के कितने पद रखे गए हैं और सब कुछ उसमें डिटेल में है। तो आज हैरानी हुई होगी सर आप लोग को भी देखकर सुबह सुबह। हाँ, एकदम हैरानी हुई क्योंकि के बाद अगर बात किया जाए तो इस बार 238 पदों पर भर्ती हो रही है। संख्या के लिहाज से कम जरूर है, बट अगर आप देखेंगे तो पोस्ट के हिसाब से जितने जो दमदार है, जो सीजीपीएससी पहचान रखता है डीसी और डीएसपी पोस्ट के लिए, उनकी संख्या बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ एक बार मैं आपसे जानना चाह रहा था कि डीएसपी और जो डीसी है इसके पोस्ट में काफी वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब काफी गैप नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? डीएसपी पोस्ट ज्यादा क्यों दिखती है, डीसी कम दिखता है? इस बार नया एक और ऐड हुआ है, वो है सीएमओ का। सीएमओ का अलग मचा हुआ था कि अलग से निकलेगा भर्ती करके। हाँ, वो इस बार शामिल हो गया। शामिल हो गया। अब देखो अलग अलग दो कैटेगरी में लोग बैठे हुए थे। जिसका प्री प्लस मेंस की तैयारी बहुत अच्छी, वो चाह रहा था इसी के साथ हो जाए, और जिसकी मानकर मेंस की तैयारी अच्छी नहीं है तो वो चाह रहा था कि अलग से हो जाए, तो हम थोड़ा सा अलग से और पढ़ ले, क्योंकि एक बार वनडे एग्जाम के रूप में भी इसका हो चुका है सीएमओ की भर्ती। लेकिन अल्टीमेट सिलेबस में कोई चेंजेस तो नहीं है। आज जो आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखी उसमें कुछ लिखा तो नहीं है? वहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन एक बेहतरीन चीज इन्होंने जो डाला है और उससे मेरे को ऐसा लग रहा है सीधा सीधा जो फायदा होगा ना। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और मेरे साथ अखिलेश तिवारी सर और साथ में है तरुण सर। दोनों आपको बताने वाले हैं कि आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है सुबह सुबह, आप देखिए हर बार यही होता है, हर बार नहीं हमेशा यही होता है कि नोटिफिकेशन सीजीपीएससी की ओर से शाम तक या फिर देर शाम तक आ ही जाती है। लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ, सीजीपीएससी ने सबको हैरान और चौंका दिया सुबह सुबह नोटिफिकेशन जारी करके, जिसमें बताया गया है कि इस साल यानी कि जो भर्ती होने वाली है 2026 में वो कितने पदों पर होगी, कौन कौन से सर्विस के कितने पद रखे गए हैं और सब कुछ उसमें डिटेल में है। तो आज हैरानी हुई होगी सर आप लोग को भी देखकर सुबह सुबह। हाँ, एकदम हैरानी हुई क्योंकि जनरली शाम तक नोटिफिकेशन आता है, लेकिन इस बार सुबह ही आ गया। और बच्चे भी खुश भी होंगे, लेकिन अचानक से सरप्राइज भी हो जाता है कि मोबाइल में आता है ये जो विज्ञापन का जो एडवर्टाइजमेंट, वो सच है कि झूठ है, कि पुराना वाला तो कोई नहीं डाल दिया है। मेरे पास भी बहुत सारे फोन आए, भैया ये सही है ना करके बोला हाँ सही है ऐसा बोला। फिर अभी और आपका मोहर लग गया होगा, फिर तो सही होना ही है। नहीं बिल्कुल, हमारे सोर्सेज ने भी बता दिया था और सरकारी वेबसाइट पर भी आई गई थी चीजें। बिल्कुल, क्या एनालिसिस की सूची को देखकर डीएसपी पोस्ट लगभग सेम है? नहीं, बढ़ा हुआ है इस बार, थोड़ा सा है। अगर एनालिसिस की बात किया जाए तो 2015 से देखा जाए तो 2015 में सबसे हाईएस्ट आया था 350-52 पोस्ट के। उसके बाद 2021 पर 171 तक पहुंच गया था। बच्चे बहुत निराश हुए थे, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा। लास्ट ईयर की बात किया जाए 246 पदों पर भर्ती भी हुई थी, और अभी आप देखे भी रिजल्ट भी आ गया, सिलेक्शन भी बहुत शानदार जबरदस्त, और खासकर भिलाई का तो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इस बार 238 पदों पर भर्ती हो रही है। संख्या के लिहाज से कम जरूर है, बट अगर आप देखेंगे तो पोस्ट के हिसाब से जितने जो दमदार है, जो सीजीपीएससी पहचान रखता है डीसी और डीएसपी पोस्ट के लिए, उनकी संख्या बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ एक बार इस बार नया एक और ऐड हुआ है, वो है सीएमओ का। सीएमओ का अलग मचा हुआ था कि अलग से निकलेगा भर्ती करके। वो इस बार शामिल हो गया। अब देखो अलग अलग दो कैटेगरी में लोग बैठे हुए थे। जिसका प्री प्लस मेंस की तैयारी बहुत अच्छी, वो चाह रहा था इसी के साथ हो जाए, और जिसकी मानकर मेंस की तैयारी अच्छी नहीं है तो वो चाह रहा था कि अलग से हो जाए, तो हम थोड़ा सा अलग से और पढ़ ले, क्योंकि एक बार वनडे एग्जाम के रूप में भी इसका हो चुका है सीएमओ की भर्ती। लेकिन अल्टीमेट साथ में शामिल कर दिया गया और यहाँ से वो संख्या 238 पहुंच गया। बिल्कुल, अब दोनों मुझे बताने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसमें क्या है। इस अधिसूचना में सबसे अलग चीज आपको क्या नजर आई? सबसे अलग चीज तो नायब तहसीलदार का जो पोस्ट रहता है उसकी संख्या पिछले साल कम हो गई थी, उसमें जो बढ़ोतरी देखी गई वो बहुत शानदार है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे पोस्ट ऐसे रहते हैं कि उसमें पे स्केल ज़्यादा अच्छा रहता होगा, लेकिन लोग उतना जानते नहीं। जस्ट लाइक जैसे वित्त विभाग हो गया, सासो हो गया, उसके वर्किंग स्टाइल को जनता नहीं जानती। बट नायब तहसीलदार, डीसी का पोस्ट, डीएसपी का पोस्ट, इससे जनता डायरेक्ट तो जुड़कर काम करने का मौका। हाँ, जला है, भौकाल है। लेकिन सबसे ज्यादा नायब तहसीलदार भी एसीबी की रेट में आते हैं। हाँ, सही है, समझ लेना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन आप लोग ज्यादा उसके आकर्षण मत जाइए, वो उतना ही खतरनाक है। लेकिन जनता के साथ जुड़े रहने के कारण, जैसे गाँव में ही अगर कोई सासो है उसको लोग उतना नहीं जानेंगे, लेकिन किसी घर पे लिखा है बाहर नायब तहसीलदार तो लोग मतलब जान जाएंगे कि हाँ भाई ये बड़े पोस्ट में। तो इस टाइप से एक मतलब उसका संख्या बढ़ना बच्चों के अंदर। हाँ, 51 के 51 पोस्ट बहुत होता है। दक्षिणा की तरह दे दी 51 पोस्ट। अब बाकी बच्चों के हाथ में बढ़िया मेहनत करना है। और एक और अच्छी बात है, फिर आगे सर
पूरी और बात और बताएंगे। तरुण सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अच्छा आप बोलो। हाँ, बस वही CGPSC जो प्रीलिम्स एग्जाम जो है उसका डेट था 7 फरवरी 9 फरवरी तक हो जाता था, इस बार 22 फरवरी तक चले गया। वो महाशिवरात्रि भी है और उसका प्रभाव मेंस में कैसे पड़ने वाला वो सर आपको आगे बता पाएंगे। इस बार तारीख भी थोड़ी बढ़ गई है, फरवरी थोड़ा ज्यादा समय मिल जाएगा जी सर जी प्री के लिए। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि डीएसपी और जो डीसी है इसके पोस्ट में काफी वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब काफी गैप नजर आता है। ऐसा क्यों होता है, डीएसपी पोस्ट ज्यादा क्यों दिखती है, डीसी कम दिखता है? जनरली ऐसा देखते हैं सर कि डीएसपी के जो हमारे डिपार्टमेंटल जो पोस्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस विभाग से सीधे इसका संबंध है, तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर जो ऑलरेडी बन चुके थे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि पीएससी अभी 2 साल 4 साल 8 साल पहले शुरू हुआ है, ये तो चला आ रहा है जब से, है ना, मतलब राज्य नहीं बना था तब से कहीं ना कहीं डीएसपी यहाँ पे पोस्टेड थे, तो एमपी से आते थे जो भी था, बट ये है कि उनके प्रमोशंस जल्दी होते हैं और उनके दायरा जो इनके एरियाज हैं वो भी ज्यादा हैं, अगर आप ऐसे देखें तो कंपैरेटिवली डीएसपी पोस्ट ज्यादा खाली हो रहे हैं जी। तो उनके जो पोस्ट हैं 2 चीजें हो रही है, एक तो प्रमोशन हो के जो है दूसरे डिप्यूटेशन पे जा रहे हैं, फिर दूसरे जगह पे उन लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पोस्ट उनकी खाली हो रही है। दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जिला बन रहे हैं। अब जब जिला बनते हैं तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, हाँ अधिकारियों की अगर मैं बात करता हूँ तो डीसी वाला तो चलो ठीक है, एक कंसाइज हो जाता है, बट डीएसपी में ऐसा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर वाला पार्ट है तो संख्या ज्यादा चाहिए रहती है, वो संख्या ज्यादा चाहिए रहती है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं डीएसपी के जो पोस्ट हैं वो थोड़े से ज्यादा मिल रहे हैं। और बच्चों में भी सर अगर ऐसे आप देखोगे ना, कई बार मैंने कई लोगों को देखा है, मतलब भर तो जरूर डीसी देते हैं उन लोग, लेकिन ऐसे पर्सनली पूछोगे ना तो बोलते हैं कि डीएसपी चाहिए अपने को, ऐसा करके मतलब उनका एक हाँ वो एक अलग जलवा रहता है उनका, तो वो बच्चों को हाँ एक भौकाल जो है वो चाहिए रहता है उन लोगों को। तो एक चीज ये भी रीजन है क्या कि कई डीएसपी डीसी बन जाते हैं अगला पेपर देने के बाद, फिर पोस्ट खाली हो जाता है? हाँ ये भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी जैसे इंटरव्यू में मिले, बहुत सारे हम लोग अभी गए थे, तो उनका ये कहना था ऑलरेडी दे आर डीएसपी, तो उनके पीछे और उनके कॉलम में आप देखिएगा तो ओनली डीसी चॉइस रखे थे लोग, मतलब ये कि डीएसपी से डीसी बनना है, क्योंकि देखो वो उस स्तर पर है तो उनको पता है कि नहीं यार डीसी तो डीसी है करके। ये मैं आम जन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब अगर जो टॉपर रविशंकर वर्मा थे, रविशंकर ऑलरेडी डीएसपी थे बट टॉपर बनने के बाद वो डीसी बन गए अगेन, यस डीसी। तो ये उनके में थोड़ा सा थॉट रहता है, और वो ये 2-3 कारण है कि जिसके कारण से डीएसपी के जो पोस्ट हैं वो बैकलॉग्स में बोलिए या रेगुलर बोलिए थोड़ी सी खाली आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। कुछ बच्चों के सवाल थे कि पैटर्न सिलेबस में कोई चेंजेस तो नहीं है। आज जो आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखे उसमें कुछ लिखा तो नहीं है? वहां पे चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन एक बेहतरीन चीज इन्होंने जो डाला है और उससे मेरे को ऐसा लग रहा है सीधा सीधा जो फायदा होगा ना वो स्टूडेंट जो कम से कम 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, मतलब अगर कोई बच्चा अभी बोले कि आज नोटिफिकेशन आया है मैं तैयारी कर लूं, हाँ आज तैयारी कर लूं, एकदम रेयर केस में है कि वो एकदम 10 से 12 घंटे सिर्फ पढ़ाई करे, कुछ और चीज मत करे। नहीं बोलना चाहिए, हाँ हो सकता है कुछ भी संभव मतलब वो ये कि लेकिन चांस बहुत कम है, क्योंकि बेहतरीन चीज से सर ने बताया कि जो जनरली फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ फेब में होता था संडे को, वो लास्ट वीक चला गया है। फरवरी ऐसे भी 28-29 दिन का होता है, तो 22 फरवरी को प्रीलिम्स होना है, 22 सेकंड को प्रीलिम्स होगा। इसका मतलब बच्चा 2-4 दिन तो थोड़ा सा रेस्ट लेता है, अब इतना रात भर पढ़े रहेगा, तो मान के चलो कि फेब पूरा खत्म। अब लास्ट अप्रैल मई मार्च अप्रैल ही है, मार्च अप्रैल है, क्योंकि पहले क्या होता था, मतलब इसके जो पहले पेपर हो उसमें जून में हुआ था, जून के भी एंड में हो रहा है, वो एंड मतलब आप समझिए 25 से 29 ऐसा समथिंग, लेकिन इस बार जो मेंस का पेपर होना है वो 16 तारीख से। चक दे इंडिया का डायलॉग याद करना पड़ेगा, ये 60 मिनट आपके काफी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 60 दिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब उन स्टूडेंट्स को जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, मतलब कह सकते कि अभी मैदान में आए हैं, तो या तो कमर कसना पड़ेगा या फिर तैयारी फिर सीधा नेक्स्ट सेशन को उसको करना पड़ेगा, 27 से करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बात सही है। अब बाकी जो फीस वगैरह के स्ट्रक्चर की बात है, कोई बढ़ा तो नहीं, बाकी चीजें लगभग वही सेम आपको देखने को मिलेगी। एक चीज अच्छा है, जैसे कि पिछले कई बार से कयास लगाया जा रहे थे कि फीस रिटर्न एंड ऑल, हम लोग गए भी थे व्यापम पीएससी के ऑफिस, जी आपने भी पैसा नहीं मिला भैया, एग्जाम दे दिया उसके बाद। एग्जैक्टली, तो इस बार उन्होंने लिखा है कि भाई फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद से जो पर्टिकुलर एग्जाम डेट होगा उपस्थिति देखी जाएगी, उसके बाद से आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये चीज हाँ 10 दिन के भीतर ये किया जाएगा, लिंक वहाँ पे दिखाई देगा। क्योंकि पहले ये हो रहा था जैसे कोई सीएससी सेंटर से फॉर्म भरा है, पैसा उसके खाते में चले गया, अब बच्चा भटक रहा है, तो ये बोला कि आप जब परमिशन देंगे डैशबोर्ड में वो लिंक दिखा रहेगा, आप क्लिक करेंगे तब आपको पैसा दिया जाएगा, तो आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि सामने वाला पैसा भेज रहे हैं। और बच्चों के लिए एक त्रुटि सुधार वाला था, ठीक है इतने बड़े पोस्ट में तो आपको गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, लेकिन उसका 500 रुपये रख दिया गया, उसमें थोड़ा बढ़ोतरी की गई है, 2-4 पेपर से 500 रुपये रखा गया त्रुटि सुधार, नहीं तो वो भी 100 रुपये जनरली लेते थे, तो उसमें बढ़ोतरी की गई। तो भाई गलती बिल्कुल मत कीजिए फॉर्म भरते टाइम, और बहुत सारी समस्या भी रहती है, लेकिन उसको अच्छे से आप 2-3 बार चेक जरूर कीजिए। और जब भी फॉर्म जब भरते तो शुरुआती दौर में भर लीजिए, जिससे क्या है आपके जो तैयारी पर स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि एक जिम्मेदारी आ जाती है और
मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ने सही बात बोला कि जो पुराने जो चावल है, क्योंकि आपको पता है कि जब प्रीलिम्स के बाद भी कुछ सिलेबस ऐसे जो ओनली मेंस में होते, जैसे पेपर 7 का पार्ट हो गया, पेपर 4 को भी उतना डिटेल में आप नहीं पढ़ते, दर्शन का पार्ट ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, तो आपको अब थोड़ी प्लानिंग में चेंज ये करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली हमारे बच्चे क्या करते हैं 26 से मतलब मेंस लिखना बंद कर देते हैं, ओनली प्री की तैयारी करते हैं, है ना, और उससे पहले मेंस की भी तैयारी करते रहते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, मेंस का थोड़ा सा और करते रहिए, उसके बाद मॉक लगाना और सारा कुछ स्टार्ट अप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपके प्लानिंग में चेंज करना पड़ सकता है। सीएमओ के 2 पोस्ट इसमें दिखा रहे हैं कि वर्ग खा और वर्ग गा। वर्ग खा में अगर बात करें तो 18 और वर्ग खा में अगर बात करें तो 29 पद दिखा रहे हैं, और बैकलॉग की अगर बात करें तो 4 भी लिखा हुआ है। ये का खा गा में क्या अंतर है, क्या फर्क है? मतलब ये एक्चुअली जो सीएमओ का जो पोस्ट रहता है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, पे स्केल का भी अंतर है, एक 56-100 है और एक 38-100 है। क्लास 2 हो जाता है और एक क्लास 3 हो जाता है। ओके, मतलब ये क्या है, वही चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर जो रहते हैं, तो म्युनिसिपल के क्या है, जैसे 2 कैटेगरी रहते हैं, तो अगर मतलब बड़े वाले में अगर जा रहे हैं मान के चलो, तो उसका पे स्केल ज्यादा रहेगा। जब अलग होता था तो रैंक के हिसाब से डिवाइड होता था, ज्यादा रैंक वाले को ऊपर का पोस्ट मिलता था, नीचे वाले को नीचे वाला मिलता था। लेकिन अभी भी अब बच्चे अपने चॉइस से जो ज्यादा पे स्केल है उसे ऊपर डालेंगे, कम वाले का। हाँ, और सीजीपीएससी में डीसी ये सब इसलिए आप लोग के लिए जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं सब नहीं मालूम ज्यादा। मैं एग्जाम तो अरे आपका वो बड़ापन है। जिंदगी में एक एग्जाम दिया हूँ, मेरा पहली और आखिरी एग्जाम वही था, फूड इंस्पेक्टर के बहुत पहले दिया था, बहुत पहले व्यापम का एग्जाम था ये, उसके बाद से मैंने दिया। इसलिए मैं पूछता हूँ भैया, ताकि आप लोग को भी मालूम चल जाए मेरे साथ साथ। लेकिन वो आपको बड़प्पन है भैया, आप फर्स्ट रैंकर का इंटरव्यू लेकर आ रहे हो, सेकंड रैंकर का, थर्ड रैंकर का, तो आपको बड़प्पन है। लेकिन हाँ सही बात है, नहीं जानता पूछ रहा हूँ। हाँ, इससे ये सीख मिलना चाहिए, अगर किसी चीज के बारे में आपको नई नॉलेज है तो आप, अब जैसे आपको कुछ नहीं पता होगा या कुछ जानकारी चाहिए, आप कमेंट कर दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो भैया अलग से और बता देंगे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सीखना चाहिए। एक पोस्ट भी आया है, एक पोस्ट नहीं 2-3 दिखा रहा है, एक ठो मैं देख पा रहा था, राज्य राष्ट्रीय वित्त सेवा आयोग। हाँ, उसका कम हो गया, वो पिछले बार 2 पोस्ट 7 था, पिछले बार 7 पोस्ट था। हाँ। ठीक है, इस बार उसका 2 पोस्ट है, ये इसमें कम ही आई हुई है। अच्छा, है ना, क्योंकि इसको भी माना जाता है, मतलब डीसी डीएसपी के बाद इसको एक अच्छा पोस्ट माना जाता है, रिस्पेक्टफुली पोस्ट है। और जिला पंजीयक के लिए 2-3 पोस्ट है। जिला पंजीयक के लिए ये भी अच्छा पोस्ट में गिना जाता है। जी, जिला पंजीयक मालूम है। हाँ, आप सब इसके बारे में आप ज्यादा अच्छे से और जानते हो। हम तो खबरों के बीच में रहते हैं, कहाँ क्या हो रहा है कहाँ सब मालूम रहता है, और एसीबी वाले भी पीछे पीछे पड़े रहते हैं। तो देखो, चलो वही डीसी का पोस्ट की संख्या मतलब जस्ट डबल हुआ है, बच्चों के लिए सच में खुशखबरी है। और ये सीजीपीएससी का सबसे अल्टीमेट पोस्ट वही है, मतलब सबसे मैक्सिमम पोस्ट। आप देखे होंगे कि कोई 4 बार पेपर दे रहा पहले से पोस्टेड, लेकिन डीसी बनने के बाद हाथ जोड़ लेता है, अब मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो वो हाँ वही अल्टीमेट पोस्ट है। उससे ऊपर क्या है, यूपीएससी जाइए। हाँ, मतलब वो संतुष्टि का जो लास्ट है, अगर आप सीजी में तैयारी करें तो संतुष्टि का सबसे अल्टीमेट पॉइंट है। उसके बाद गृहस्थी बसाइए, ठीक है। हाँ, और बाकी शारीरिक मापदंड की बात करें तो डीएसपी की पोस्ट के लिए 168 सेंटीमीटर लिखा है। इसमें कोई चेंजेस तो नहीं, पहले एकदम सब है। बहुत दिन से चर्चा था, कई लोग बीच में अफवाह फैला रहे थे उत्तराखंड का जो सीजीपीएससी का, मैं फिर से बता रहा हूँ सिर्फ अफवाह था। सीजीपीएससी का जो उत्तराखंड का सिलेबस है, एक्चुअली उत्तराखंड में ना कुछ सिलेबस एक्स्ट्रा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपदा बहुत आते हैं, मतलब बाढ़ आना ये सब, तो उसको ना सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो ऐसा बोला जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी उसको ऐड किया जाएगा, बट कोई बदलाव नहीं है। मुझे भी उम्मीद भी और सरकार पर भरोसा भी है कि जब भी बदलाव करेगा 1-2 साल पहले बता दिया जाएगा कि बदलाव होंगे, जिससे बच्चे आसानी से तैयारी कर सके। बिल्कुल। एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगा, ये एक बार ऐसा हुआ था कि बदलाव जो है ना, मतलब क्या झटका दिया था यशवंत भैया की प्रीलिम्स है, जैसे मान लो तो आज प्रीलिम्स है ना, एक दिन पहले इन्होंने मेंस का सिलेबस चेंज किया था। मतलब जैसे आज हो गया कि 26 तारीख, अब पेपर मान लो होना है, उस समय हुआ था जहां तक मुझे 8 या 9 फरवरी को समथिंग हुआ था, क्योंकि सेकंड वीक में होता था। मान लो 9 को पेपर है तो 8 को झटका दिया था, मेंस का सिलेबस ही चेंज कर दिया इन्होंने। एकदम तो चेंज नहीं होता, लेकिन अच्छा खासा चेंज, पूरा पैटर्न चेंज। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा ना हो। एक तो टाइम ही वैसा कम है, जानकारी मिली नहीं है। हाँ, जी। तो उम्मीद करते हैं कि वही जो सिलेबस है एज इट इज उसी पे जाने वाले हैं। बिल्कुल तो दिया भी। और मेन इसकी चर्चा स्टार्ट हुई थी जब माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को किसी इंटरव्यू में पूछा गया था, तो अपने वक्तव्य में बोला था कि विचार इसमें करना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि वो बोले थे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में सिलेबस में थोड़ा सा कम है। और ज्यादा मतलब अटेंशन मिलना चाहिए, जस्ट लाइक
राजस्थान और बाकी में उन्होंने देखें कहा तो था कि जो चेंज करना है, जो बदलाव करना है, वो हम धीरे धीरे कर रहे हैं। धीरे धीरे, और वो नजर आ रहा है, पैटर्न में बदलाव आ रहा है, फेसलेस इंटरव्यू हो रहा है, चेंज बहुत दिखा है। वो बहुत गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे अब टॉपर लिस्ट में आ रहे हैं। पहले की लिस्ट आप देख लो, मैं अगर बोलोगे तो अभी दिखा दूंगा। सही बात है, 2021 से पहले का लिस्ट 21-22 का भी दिखा दूंगा, लेकिन 23-24 में जो देखने को मिला है वो अल्टीमेट है, नो डाउट। तो सही नजर आ बात रहा है। और बताओ, कोई ठेला चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, बहुत लोग को तो हम लोग पर्सनली जानते, देखो हम लोग तो खुशी होती है, हाँ मतलब खुशी होती है, डिजर्व है यार। और मतलब बहुत सारे भाई, मतलब इंटरव्यू तो बताया, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि कोई सेक्शन थोड़ा टफ लगता है तो किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ लेते हैं। जनरली हमारी क्लास तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, बट ऑनलाइन में बहुत सारे जैसे 51 रैंक जो पाया हुआ है वो भी हमारे से मतलब 2021 से जुड़ा हुआ है। फेसबुक में मतलब आर्यन करके है, फेसबुक पे मैं जब उसको विश किया, अब स्टेटस में डाल दिया, उसको टैग वैग नहीं मारा, उसका रिप्लाई आया थैंक यू, तब मेरे को पता चल रहा है कि ये आर्यन राठौर जो 2021 से जुड़ा वो वही है जो 51 रैंक लाया है। इस बार जो पुराने लोग हैं, जो पहले इनका सिलेक्शन हो जाना था, वो लोग थे, हाँ वो बहुत नहीं हो पाए थे, बैकलॉग बोलो या फिर कुछ और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिसको पर्सनली जानते हैं। कोई काकेर में एकदम गाँव में रहने वाला है ना, मतलब बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू मतलब लगा, समझ में आया कि बॉस बाकी में जेन्युइन लोग हैं जिनको पहले हो जाना था सिलेक्शन, वो अभी नहीं हो पाए थे। तो चलिए, शुभकामनाएं आप सबको, ढेर सारी बधाइयाँ। और पोस्ट की संख्या जरूर कम हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन के साथ में आया है। सीएमओ के पोस्ट ऐड हो चुके हैं, डीएसपी के भी ठीक ठाक है, डीसी के भी ठीक ठाक है। बाकी लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल साथ बने रहिए। और चुनावी साल जैसे नज़दीक आएगा, पोस्ट की संख्या भी बढ़ती जाएगी, तो 27-28 भी ठीक ठाक भी होने वाला है, तो वो बात का विषय है। तो कोई डाउट हो, सीजीपीएससी के लिए कोई सवाल हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अद्वैत से हमारी टीम जो है आप लोग को मदद करेगी। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।